नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में। जहां पर मॉर्निंग आवर्स में तो हमारे बाजार में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। उसके बाद चेक किया जाएगा तो शानदार रिकवरी भी देखने को मिला था। किस कारण से रिकवरी हो रहा है, हम लोग इसको मेजर अभी कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहला चीज विक्स को चेक कीजिएगा तो विक्स में अगर चेक करते हैं मॉर्निंग आवर्स में अच्छी खासी तेजी थी। अब देखिए यहाँ पर विक्स में गिरावट देखने को मिला, 3.23% का गिरावट यहाँ पर हो रहा है। यानी कि जो अनसर्टेनिटी था वो घट रहा है, जो लोगों को डर था वो धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है यहाँ पर। तो विक्स में गिरावट देखने को मिले तो इसको भी ट्रैक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे रुपए में तो रुपए में देख सकते हैं यहाँ पर मजबूती थोड़ा आ रही है। और तो ये चीज़ अच्छा लग रहा है कि 92 का लेवल के पास पहुंचा, लगा था ब्रेकआउट होगा, लेकिन वहां से फिर अच्छी खासी देख सकते हैं यहाँ पर बिकवाली हुई है। रुपए में थोड़ा मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ आरबीआई जो रहता है फंड इन्फ्यूशन भी कर रही है, रुपए डॉलर्स भी परचेज कर रही है फ्रॉम बैंकिंग साइड। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था वीआरआर के थ्रू किया जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज़ है जिस कारण से रुपए में हो सकता है इन फ्यूचर में और मजबूती आ सकती है। तो ये भी चीज़ अच्छा है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे डाउ जोन्स में तो डाउ जोन्स में अगर मॉर्निंग आवर्स में चेक करते हो तो यहाँ पर 400 पॉइंट से 450 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला, जो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये भी रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिकी बाजार में गिरावट के बाद हल्की रिकवरी भी, पूरा नहीं हल्का सा रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चेक करेंगे एशिया बाजार को तो एशिया बाजार में तो अभी भी भारी भरकम बिकवाली है। निकी में 653 पॉइंट्स, हैंगसेंग में 650 पॉइंट्स देख सकते हैं। एफटीएसी चाइना में 570 पॉइंट्स, यानी कि एशिया बाजार में जबरदस्त बिकवाली है। लेकिन बताना चाहूंगा कि जब हमारा बाजार यहाँ पर गिरा था उस समय यहाँ पर अच्छी खासी तेजी थी। साथ साथ संडे के दिन में ये पूरा मार्केट बंद था, पूरा मार्केट बंद था, सिर्फ हम लोग यहाँ पर ओपन थे, जहाँ पर हम लोगों के मार्केट में अच्छा खासा ऑलरेडी ब्लड बाथ हो चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये गिरावट हम लोगों के लिए मैटर नहीं करता है, हम लोग इनसे आगे चल रहे हैं आज के दिन में। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे निफ्टी के बारे में तो निफ्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 24,750 से 24,700 का लेवल हम लोग को ऑब्जर्व करना जरूरी रहेगा। लेकिन देखिए मार्केट है, आप जो सोचिए उसका जस्ट उल्टा ही होता है। हम लोगों ने सोचा था 700 तक जाएगा, लेकिन कहाँ तक गिर कर गया तो 679 तक गिर कर गया, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये लो बनाने के बाद फिर अच्छी खासी रिकवरी भी हुई है, देख सकते हैं 24,850 900 की रेंज में करंट भी ट्रेड करी, देख सकते हैं शार्प फॉल हुआ एंड शार्प रिकवरी भी देखने को मिला। तो ऐसा क्या हुआ मार्केट में इस बीच में, वो हम लोग मेजर चेक करेंगे। साथ साथ देखिए पीएमआई डेटा एक रिलीज हुआ, पीएमआई डेटा को चेक करेंगे तो पिछले बार से पिछले बार का डेटा को चेक कीजिएगा तो 55 का था, इस बार कितना है तो 55.4 आया। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ है कि डेटा जो रहता है पिछले बार से कंपेयर कीजिएगा तो अच्छा है, लेकिन मार्केट ने जितना अनुमान लगाया था वैसा नहीं आया, तो मिला जुला सा डेटा आया था। ये भी एक डेटा बीच में रिलीज हुआ। उसके बाद अगर चेक करेंगे तो अब इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है कि किस कारण से हम लोग गिर रहे थे। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या था, एक था बजट का अनसर्टेनिटी। अब बजट आया, हम लोग गिरे, अब ये खत्म, इसका ट्रिगर जो था ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका। दूसरा था यूएस ईरान को लेकर के, जब भी न्यूज़ आती है गिरावट बढ़ जाती है। रशियन ऑयल को लेकर के न्यूज़ आती है गिर जाता है। ट्रेड डील को लेकर के अपडेट आता है हम लोग गिर जाते हैं। तो देखिए ये तो ऑलरेडी ओवर हो चुका, ये इवेंट खत्म हो चुका। बचा क्या है, ये तीन अभी बचे हुए हैं। अब इसमें से अगर चेक करेंगे तो यूएस ईरान को लेकर के अपडेट आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया कि अपडेट आ रहा है कि ईरान चाहते हैं नेगोशिएट करने के लिए यूएस के साथ। ट्रंप ने खुद ये अपडेट दिया है कि हाँ ये नेगोशिएशन चल रहा है, मोस्ट ऑफ चांसेस है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है, ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो मार्केट को ये चीज़ पसंद आ रहा है, मार्केट को ये चीज़ पसंद आ रहा है। अनसर्टेनिटी धीरे धीरे ऐसा, सबसे पहला चीज़ कि युद्ध नहीं होगा तो सब कुछ यहाँ पर खत्म, अच्छी बात हो जाएगी। फिर अगर युद्ध होता तो तब तो फिर सब कुछ क्रैश कर जाता। तो अभी है कि युद्ध होने का चांसेस कम नजर आ रहा है, ये पहली चीज़ है। दूसरा है ट्रेड डील को लेकर के अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आ रहा है कि हाँ ट्रेड डील हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। बिकॉज अगर ध्यान दीजिएगा, जब भी ट्रेड डील या अमेरिका से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहला कोई स्टॉक गिरता है तो अदानी का स्टॉक्स, एंड दूसरा क्या गिरते हैं तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जो कि जिनका बिजनेस जो कि रिलेटेड कहाँ से ज़्यादा है तो यूएस से है, ग्लोबल से। तो अगर चेक कीजिएगा तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। देखिए दो रीज़न है यहाँ, तो दो रीज़न, एक तो ऑटो का नंबर भी यहाँ पर रिलीज हुआ है कल के दिन में, जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑटो नंबर बहुत शानदार है, तो ये इसका भी असर पड़ रहा है। साथ साथ ऐसा न्यूज़ आ रही है कि ट्रेड डील में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, ये अभी अपडेट आ रहा है। देखिए
इंडियन मार्केट के साथ क्या है ना कि जब सब कुछ हो जाता है तब हम लोगों को अपडेट यहाँ पर आता है, पहले से ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी बस है कि हाँ कुछ पॉजिटिव हो रहा है जो हम लोग स्टॉक के मूवमेंट से पकड़ पा रहे हैं। साथ ही साथ रिलायंस को चेक कीजिएगा तो रिलायंस में 2.33% का तेजी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या था, रिलायंस क्यों गिरता था, जब भी गिरावट होती थी तो अपडेट होता था रशियन ऑयल को लेकर के। तो अब वहां से नहीं, लेकिन अच्छी सिग्नल क्या रही कि रिलायंस टू गेन एज ट्रंप ने सिग्नल किया रिजम्पशन ऑफ इंडिया वेनेजुएला ऑयल ट्रेड। यहाँ पर इंडिया वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगी, ट्रंप की तरफ से खुद ही अपडेट आया, जिस कारण से ऑयल स्टॉक्स या फिर रिलायंस जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो आज निफ्टी को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो दिग्गज स्टॉक जो रहता है ना वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रिलायंस हो गया। और साथ साथ अगर सेक्टर में चेक करेंगे तो ऑयल एंड गैस और उसके अलावा ऑटो सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तेजी के पीछे, अरे अदानी स्टॉक्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के दिन में। तो ऐसा लग रहा है ट्रेडिल जो रहता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके अलावा देखिए आज सबसे बड़ा रिकवरी के पीछे रीजन क्या है, वो है एलन मस्क का ट्वीट। एक अपडेट आया इनके तरफ से एंड वो अपडेट बहुत ही पॉजिटिव था। जब लग रहा था सब कुछ खत्म हो जाएगा, इनके तरफ से ये अपडेट आया। देख सकते हैं एलन मस्क बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग, ये अपडेट आया। टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ 2026, इसमें नाम चेक करेंगे तो चाइना 26.6% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का नाम सेकंड में है, देख सकते हैं 17%, यूनाइटेड स्टेट्स 9.9%, इंडोनेशिया 3.8%, टर्की 2.2%, नाइजीरिया 1.5%, ब्राजील 1.5, वियतनाम 1.6, सऊदी अरेबिया 1.7 एंड जर्मनी 0.9। यानी कि देख सकते हैं टॉप 2 में अगर चेक करेंगे, टॉप 3 में चेक कीजिएगा तो ये तीन बड़े नाम हैं। इसमें से उनका कहना है बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। अब धीरे धीरे लग रहा है कि इंडिया जो रहता है चाइना को रिप्लेस कर सकता है, ये भी यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि ऐसा है जो ब्रिज जो है उसको गैप कर सकते हैं। ये फिनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी अपडेट आया। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये अपडेट आना बहुत ही पॉजिटिव है मार्केट के लिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट है जो मैंने आपको बता दिया, जिस कारण से मार्केट का ट्रेंड धीरे धीरे चेंज कर रहा है। एंड ये अपडेट छोटा मोटा इसको नहीं समझिएगा, एलोन मस्क की तरफ से निर्मला सीतारमण ने खुद इस चीज को बोला है कि ये ब्रिज जो ये जो है उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए एफएम का भी बयान है, नेक्स्ट ओनली टू चाइना विल ब्रिज द गैप, सीतारमण फ्लैग्स इंडियाज ग्लोबल राइज साइड्स एलोन मस्क। देख सकते हैं तो ये अपडेट यहाँ पर आ रहा है, जिस कारण से मार्केट का देखिए ट्रेंड चेंज हुआ। कब आया, में आफ्टरनून सेशन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस स्टॉक्स, कौन स्टॉक्स में पैसा बन सकता है। तो देखिए मैं मेजर जो फोकस करता हूँ वो है डिविडेंड स्टॉक्स। मैं आपको कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जो मैं करता हूँ मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि पीएफसी है, आरईसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ऐसे स्टॉक्स में देखिए जहां पर डिविडेंड का हमेशा ट्रिगर रहता है। मान लीजिए स्टॉक फंस भी जाए तो लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाता है। साथ साथ कोल इंडिया हो गया, उसका आईटीसी बहुत पिट चुका है, अभी भी एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश। गेल में भी डिविडेंड का ट्रिगर है। टीएमपी में भी देखिए कभी भी ट्रेडल को लेकर के अपडेट आएगा, तेजी बन सकती है। विप्रो, टीसीएस, एसबीआई, कैन बैंक, बीओबी, एलएनटी, देखिए ये सभी जो स्टॉक है ना दिग्गज स्टॉक्स है। तो ये ऐसे स्टॉक्स में मैं यहाँ पर निवेश करने की हमेशा सोचता हूँ, और जब भी गिरावट होती है तो मैं एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करने की सोचता हूँ। मैं आपको कोई बायर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस ये स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया है कि हाँ ये स्टॉक्स मैं प्रीफर करता हूँ। सो मार्केट में किस कारण से तेजी हो रही है हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया, साथ साथ क्या क्या पॉजिटिव ट्रिगर है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।